बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी गांव में चार दोस्त रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। दिन रात लगाकर मेहनत करते थे, मगर फिर भी उनकी गुर्बत दूर न होती। एक दिन उनके गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने चारों दोस्तों की हालत देखी तो उन्हें तरक्की की दुआ दी और उनसे कहा, अपनी किस्मत आजमाने फलां कस्बे की तरफ जाओ। वहां से तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा लालच न करना। जो कुछ मिले उस पर सब्र और शुक्र करके घर वापस आ जाना, क्योंकि लालच बुरी बला है। चारों दोस्तों ने बुजुर्ग की बात सुनी और सफर पर रवाना हो गए। सफर खासा लंबा था, इसलिए वो आपस में बातें करते और एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाते चलते रहे। और एक महीने में वहां पहुंच गए जहां तांबे की कान थी। वहां एक जगह लिखा था, तांबे के जितने सिक्कों की तुम्हें जरूरत है ले लो और चले जाओ। उनमें से एक ने अपने बाकी तीन दोस्तों से कहा, मैं तो यहाँ से तांबे के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। मगर बाकी तीनों दोस्तों ने हंसते हुए कहा, ये तांबे की कान वाली जगह है, आगे यकीनन चांदी की कान आएगी, तुम सब्र तो करो। मगर उसने कहा, मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर वो तांबे के ढेरों सिक्के लेकर वापस चला गया और बाकी तीनों दोस्त आगे बढ़ गए। उन्हें चांदी की कान की तलाश थी। अब सफर मुश्किल हो गया था, खाना भी खत्म हो रहा था और उनकी टांगें दुखने लगी थीं। आखिर कई दिनों के सफर के बाद वो चांदी की कान वाले इलाके में पहुंच गए। वहां भी एक बोर्ड पर वही इबारत लिखी थी, चांदी के जितने सिक्कों की तुम्हें जरूरत है ले लो और वापस चले जाओ। फिर एक दोस्त ने अपने दोनों साथियों से कहा, मैं थक चुका हूँ, इसलिए यहाँ से चांदी के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। यह सुनकर दोनों ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो, हो सकता है आगे सोने की कान हमारी मुंतजर हो। लेकिन वो ना माना और चांदी के सिक्के लेकर वापस चला गया। फिर दोनों सोने की कान की तलाश में आगे सफर करते रहे। वो दोनों रास्ते में ख्याली पुलाव भी पका रहे थे कि जब सोने की कान पर पहुंचेंगे तो वहां से कितनी दौलत हासिल करेंगे और किस तरह पूरे इलाके के बादशाह बन जाएंगे। मगर सफर बहुत लंबा और कठिन था। जल्द ही वो हिम्मत हारने लगे। खाना पहले ही खत्म हो चुका था, मगर किसी न किसी तरह वो चलते रहे और आखिर सोने की कान पर पहुंच गए, जहां एक दोस्त ने दूसरे को अपना फैसला सुना दिया। मैं अपनी जरूरत का सोना लेकर वापस जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा, मैं तो हीरो की तलाश में आगे जाऊंगा, मेरे लिए ये सोना काफी नहीं होगा। ये सुनकर दोस्त ने उसे समझाया कि बेवकूफी मत करो, यहाँ से या आगे के कस्बे से चाहे जितनी दौलत ले लो, मगर घर पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम रह जाएगी। रास्ते में खर्च भी तो करनी पड़ेगी। मगर वो ना रुका, वो आगे चला गया और उसका दोस्त अपनी जरूरत का सोना लेकर वापस लौट गया। काफी तवील सफर के बाद चौथा दोस्त हीरो की कान पर पहुंच गया, जहां उसने एक ऐसा आदमी देखा जिसके गले में लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। उस लालची दोस्त को देखकर उसने हंसते हुए कहा, आ गया आ गया, एक बेवकूफ और आ गया। अब ये जंजीर उस लालची के गले में पड़ेगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसके गले में से जंजीर निकलकर उनके लालची दोस्त के गले में पड़ गई, जो हीरो की तलाश में आया था। लालची दोस्त ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा तो वो आदमी बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हीरो की लालच में यहाँ आया था। मेरे पास बहुत कुछ था, मगर मुझे ज्यादा की हवस थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और फंस गया। अब मैं आजाद हूँ और तुम कैदी। हीरो का कोई और लालची यहाँ आएगा तो तुम्हें निजात मिलेगी। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। ये सुनकर लालची दोस्त ने जंजीर समेत वहां से दौड़ लगा दी। वो पागलों की तरह चलता रहा, लेकिन रास्ता भटक गया। उसके कपड़े फट गए और पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। अब बरसों से वो किसी लालची का इंतजार कर रहा है। जब कोई लालची आएगा तभी उसे इस अजाब से निजात मिलेगी। इसीलिए तो कहते हैं, लालच बुरी बला है।